10 बड़ी खबरों की और सबसे पहली खबर आपको पता है, रूस और अमेरिका के अधिकारियों की सऊदी राजधानी रियाद में बैठक हुई। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा रद्द कर दी। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करना और संबंधों को बेहतर बनाना था। मंगलवार को एक इजरायली सैन्य बुलडोजर ने तुलकरेम शरणार्थी शिविर में एक घर को ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह वेस्ट बैंक में विस्तारित अभियान के दौरान 90 से अधिक फिलिस्तीनी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। रूस और अमेरिका ने मंगलवार को यूक्रेन में लड़ाई समाप्त करने और अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम शुरू करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों ने यह जानकारी दी। यह बातचीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी विदेश नीति में आए असाधारण बदलाव को दर्शाती है। हमास शनिवार को 3 की बजाय 6 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और गुरुवार को 4 अन्य के शवों को रिहा करेगा। बंधकों के बदले में इजरायल द्वारा सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की उम्मीद है, जिनमें से कई घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार और मिस्र के सरकारी मीडिया के अनुसार युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में बुलडोजर जैसे मलबा हटाने वाले उपकरणों को अनुमति देना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन से कुछ ही दूरी पर एक क्षेत्र में 2 बुलडोजरों को मलबा हटाते देखा गया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। एरिजोना में बर्फीली सर्दी के बीच लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाउस में घुसने की कोशिश की। कैलिफोर्निया में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नॉट माई प्रेसिडेंट स्टे का नारा लगाते हुए सरकार की नीतियों से विरोध जाहिर किया है। तुर्की पुलिस ने प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पीकेके को निशाना बनाकर पिछले 5 दिनों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर 282 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आंतरिक मंत्री अली येरलियाकिया ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका में आए तूफानों के बाद पूर्वी अमेरिका में बाढ़ आ गई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इस बाढ़ के कारण कनाडा की सीमा से लेकर ओक्लाहोमा और मध्य टेक्सास तक फैले अमेरिका के 11 राज्यों के लिए अत्यधिक ठंड की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की राजधानी ग्वांगझाऊ में 1000 साल पुराने बहुआ मंदिर का हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया है। चीन, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार समेत विभिन्न देशों और क्षेत्रों से विशेषज्ञ रविवार को नानजियांग पर्वत की तलहटी पहुंचे। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर के गोदाम में भड़की आग ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी। आग को देखते हुए आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए। 3 रूट पर ट्रेन रोक दी गई। फैक्ट्री से सटे इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाने के आदेश दे दिए गए।